तो देखो सबसे पहले देखो 10% लाभ है इसमें, तो क्रय मूल्य बराबर होता है, एक सूत्र होता है, सबसे पहले उसे समझेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है, नहीं ये नहीं, ये लगाओ, विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य गुणे गुणे करने होगा क्रय मूल्य लाभ गुणे लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, एक ये होता है सूत्र, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के हिसाब से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो क्या कह रहा है, दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर 20 है, तो दोनों के जो विक्रय मूल्य के अंतर है, मतलब ये जो बराबर है, कह रहा है 20% लाभ, तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत बटे 100। ये दोनों का जो अंतर है, तो विक्रय मूल्य में दोनों का जो अंतर है, एक तो ये है सूत्र, एक मतलब ये और ये सूत्र हैं, और इसका जो अंतर है यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, इस दोनों का जो अंतर है वो बराबर 20 के है। ठीक है, तो एक का क्रय मूल्य, जो इन दोनों का जो हमने विक्रय मूल्य किया है, इसका अंतर 20 है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्रय मूल्य धन एक बड़े कोष्ठक में क्रय मूल्य धन लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत बटे 100, और इसका जो अंतर है यहाँ पे माइनस लगेगा, और ये वाला सूत्र यहाँ पे लग जाएगा बड़े कोष्ठक में। यहाँ पे क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत और बटे 100। ठीक है, एक बार यहाँ पे और लिखेंगे क्रय, जो माइनस के बाद यहाँ पे क्रय मूल्य होगा, ये इसका, ये वाला इसका, ये वाला छूटा है, और ये लिखेंगे बराबर 20। तो साथियों आप देखो, जब हम इसका इसमें अंदर माइनस का गुणा कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि जब इसका अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो ये हमारा प्लस का है, देखो ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, और ठीक है, और ये वाला जो है ये भी माइनस का हो जाएगा। जब हम इसके अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और हमारा ये भी माइनस का हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखेंगे कि क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, और दूसरा है इधर ये, और यहाँ पे ये माइनस का ये भी हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत बटे 100 बराबर 20 का अंतर है। यही हमारा सवाल कह रहा है। तो अब इसे हल करेंगे। क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे कितना है, क्रय मूल्य तो हमें ज्ञात नहीं, तो ये देखो गुणे में है दोनों। ठीक है, तो अब हमें लाभ प्रतिशत यहाँ पे मालूम है दोनों का, कितना कितना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यहाँ पे देखेंगे 10% और 15%। ठीक है, तो दोनों जगह मान रख देंगे लाभ प्रतिशत का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य लिख लेंगे, क्रय मूल्य गुणे 10 बटे 100 माइनस क्रय मूल्य गुणे 15 बटे 100 बराबर 20। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्योंकि प्रतिशत दोनों में है तो प्रतिशत इसलिए हमने नहीं लगाया, लेकिन प्रतिशत लगा लो तो लगा लो, ठीक है। जब चीज़ दोनों में बराबर है तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 एलसीएम बना ही बनाया है। अब देखो इनका दोनों का क्रयमूल्य, अब यहाँ पे देखो माइनस है तो क्रयमूल्य प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे कितना 10 क्रयमूल्य और 15 क्रयमूल्य, तो कितना क्रयमूल्य बचेगा 5 क्रयमूल्य, कितना 5 क्रयमूल्य बच जाएगा, ठीक है। 5 क्रयमूल्य बचेगा और वो होगा 20 के बराबर। अब देखो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 क्रयमूल्य इक्वल टू 20 और 2 0, 2000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्रयमूल्य आएगा 5 क्रयमूल्य आ गया, तो यहाँ पे क्रयमूल्य बराबर कितना आएगा, क्रयमूल्य बराबर आएगा 2000/5, तो या 4 1 का क्रयमूल्य आएगा, क्रयमूल्य बराबर 400, 1 का आ गया 400, ठीक है। तो 1 का आ गया 400, अब 400 किस में 1 का आएगा 420, ठीक है। जब 1 का हमारा 400 आ गया और तीनों में ऑप्शन में 400 है नहीं किसी में, दूसरा हमारा 420 आ जाएगा, चाहे ना मानो मान रख दो और तो निकल आएगा, ठीक है, ठीक है ना। एक का विक्रय मूल्य 400 निकला, दूसरे का विक्रय मूल्य 420 आ जाएगा, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा 400 और 420, ठीक है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों के जोड़ से घटाए जाने पर परिणाम संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाए। चलिए आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से करेंगे कि इसमें क्या संख्या हम जोड़ें या घटाएं। मतलब कह रहा कि एक परिणाम संख्या जो पूर्ण संख्या हो जाए, ठीक है, जोड़ में घटाएं, जो इन दोनों का जोड़ आएगा उसे हमें घटाने में कितना, मतलब क्या घटा देंगे जो हमारी संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आइए साथियों इस प्रश्न को आपको बताते हैं किस प्रकार ये हल होगा। सबसे पहले वो छोटी से छोटी संख्या निकालें। तो सबसे पहले बेटा जिसमें 11 और 12 संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। कौन कौन संख्याएं, तो 11 संख्याएं नहीं है, संख्या लिखेंगे, संख्याएं बराबर 11 कामा 12, ये दो संख्याएं दी हैं। अब क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो वो छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसे 11 तथा 12 के वर्गों में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो इन दोनों का पहले वर्ग करेंगे, तो इसका हो जाएगा वर्ग, 11 का वर्ग होता है 121 भैया, और इसका होता है 144, दोनों का वर्ग होता है इसका होगा 144, और इसको और इससे घटाएंगे तो 144 माइनस 121 कितना आएगा, 144, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, कितना आया 23 आया। अब वो कह रहा है कि वर्गों के जोड़ में है, यहाँ पे जोड़ कह रहा है, वर्गों के जोड़ में, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। कह रहा है कि वर्गों के जोड़ में, तो अब हम वर्ग के जोड़ को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, घटाना नहीं है जोड़ना है, 4 और 1 5, और 4 और 2 6, 1 1 2, यहाँ पे साथियों कितना है कि 265 है। अब 265 है, अब हमें क्या करना है कि इसमें कौन सी चीज़ घटा दें। सवाल तो यही कह रहा है कि जोड़ में से क्या घटाए जाने पर परिणामी संख्या पूर्ण संख्या हो जाए। तो अब हमें क्या करना है कि 265 में ऐसा करो
ऐसी संख्या घटा दो कि इसका जो पास वाला जो हो वो वर्ग हो जाए। तो 265 के पास में कौन सा वर्ग होता है घटाने पर? यदि हम इसमें से 9 घटा दें, क्योंकि यहाँ पे 256 हमारा जो होगा पास वाला इसका वर्ग हो जाएगा। 256 होता है वो इसके पास वाला वर्ग है। ठीक है, तो अब हमें घटाना है, क्योंकि ये इसके आगे वाला चाहिए, पीछे वाला तो चाहिए नहीं, जो प्लस का इसमें कह नहीं रहा, वो कह रहा है घटाने पर। तो घटाने पर है तो मतलब इसमें से अगर हम 256 आएगा, इसके पास में घटाने से परिणाम 65 के पास में 56 है हमारा, ये पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से 9 घटा देंगे तो 256 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये संख्या कौन सी है? 9 संख्या है, और 9 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कृष्णा जी आपका स्वागत है, कृष्णा यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। तो यहाँ से 265 में 9 हम घटाएंगे तो 256 हमारी ये मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा घटाने पर। तो वो हमने कौन सी संख्या साथियों घटाई? 9 वाली संख्या हमने घटाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो होगा 9वां। देखो ये 9 संख्या आपको दिखाई दे रही होगी अब। तो ये हमारी जो 9 संख्या है वो हमारी संख्या बिल्कुल इस प्रश्न का सही हल है। तो साथियों यही ये प्रश्न कह रहा था। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम दोबारा भी समझाने का आपको प्रयास जरूर करेंगे और अच्छे से समझाएंगे साथियों। ठीक है।